दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं। देश में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा हो गई है। जनगणना के साथ ही उसमें एक कॉलम बढ़ा दिया गया है जिसमें आपकी जाति भी पूछी जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जाति कब पूछी जाएगी। सरकार ने अभी इसकी कोई टाइम लाइन नहीं दी है, मतलब कब से जातिगत जनगणना कराई जाएगी। लेकिन चूंकि सरकार ने घोषणा कर दी है तो आज नहीं 2 साल बाद, साल भर बाद इस पर काम जरूर शुरू होगा। और ये चूंकि राजनीतिक मुद्दा है, इस वजह से सरकार पर इसको लेकर के दबाव भी है। लेकिन इस जातिगत जनगणना से कौन सबसे ज्यादा परेशान है, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। दरअसल जातिगत जनगणना अभी तक जब से हो रही है, 1931 से जनगणना कराई जा रही है, लेकिन 1931 से आज तक कभी भी जातिवार जनगणना नहीं कराई गई है। एसटी और एसटी इनकी तो गिनती होती रही है, और हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख इनकी भी गिनती होती रही है, लेकिन कभी भी जाति के हिसाब से गणना नहीं हुई। मतलब कितने ब्राह्मण हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने बड़िक हैं, कितने बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। बैकवर्ड क्लास में भी बहुत सारी जातियां हैं, 100 से अधिक जातियां हैं। उनके बारे में भी कभी पता करने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन 30 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक कैबिनेट की बैठक होती है, हाई पावर कैबिनेट की, और उस कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना का फैसला लिया जाता है। पहला तो जनगणना जो 2021 में होनी थी वो कराई जाएगी, और उसी जनगणना में एक कॉलम जाति का भी जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर जातिगत जनगणना अगर कराई जा रही है तो इससे सबसे ज्यादा परेशान कौन है। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा परेशान जातिगत जनगणना को लेकर अगर कहा जाए तो फॉरवर्ड क्लास है। फॉरवर्ड क्लास यानी ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ और जो बड़ी वर्ग में, जो उच्च वर्ग में आते हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है। उनकी परेशानी की वजह दो है। पहली तो ये है कि वो बीजेपी के पिछले 10-12 साल से कट्टर समर्थक हैं। हालांकि पहले से हैं, लेकिन इधर जो है कट्टर समर्थक हो गए हैं 10-12 सालों से। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन जातियों की गणना अगर होती है और बैकवर्ड क्लास की गणना अगर होती है, जो आंकड़े निकल करके सामने आएंगे, उन आंकड़ों के सामने आने के बाद जो रिजर्वेशन की जो कैपिंग है 50% की, उसे बढ़ाने की मांग स्वाभाविक तौर पर होनी है। ये डिमांड की जाएगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मतलब सरकारी महकमों में रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, विधानसभा, लोकसभा में भी रिजर्वेशन उनको दिया जाए। इस तरह की बहुत सारी अनंत मांगे हैं, और इस मांग का जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो पड़ेगा फॉरवर्ड क्लास पर, क्योंकि आज की तारीख में भी जितनी बड़ी जगह है वहां पर फॉरवर्ड क्लास का कब्जा है। फॉरवर्ड क्लास के लोग ही बैकवर्ड क्लास की पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब उनकी अगुवाई करते हैं। ऐसे में अगर जातिगत जनगणना हो रही है, होती है, तो उसका सबसे ज्यादा असर फॉरवर्ड क्लास पर ही पड़ने वाला है। और इसी वजह से फॉरवर्ड क्लास जो है डरा हुआ है, फॉरवर्ड क्लास एक्शन में है। सोशल मीडिया पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। बाकी इसके लिए कोई और फोरम तो है नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि रिजर्वेशन पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल जातिगत जनगणना से ओबीसी जो समाज है उसकी असली संख्या सामने आने की संभावना है, और यदि यह संख्या बहुत अधिक निकली, जैसा लोग कह रहे हैं, आम बातचीत में कह रहे हैं, तो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन की सीमा है उसे बढ़ाने की मांग हो सकती है, और इससे सवर्णों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ नौकरियों में सीटें और घट सकती हैं। इसके साथ साथ ही अगर ओबीसी और अन्य जातियों की संख्या अधिक साबित होती है
तो राजनीतिक दल उनके वोट को लुभाने के लिए नीतियां बना सकते हैं, जिससे सवर्ण समुदाय को लग सकता है कि उनकी राजनीतिक ताकत घटेगी। वैसे कई सवर्ण ये मानते हैं कि उनकी संख्या देश में बहुत अधिक है, लेकिन अगर जनगणना में सच्चाई इसके विपरीत निकलती है तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सवर्णों का जो प्रभाव है वो कमजोर पड़ सकता है। और सवर्ण समुदाय का एक वर्ग हालांकि ये भी मानता है कि जातिगत पहचान को बार बार उभारने से सामाजिक विभाजन और बढ़ेगा। वे खुद को जाति से ऊपर रखने की बात करते हैं, इसलिए उन्हें यह प्रक्रिया प्रतिगामी लग रही है। आपको बता दें कि जातिगत आंकड़े अगर मजबूत होते हैं तो रिजर्वेशन की मांग और बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है। और अभी तक देश में हिंदू मुसलमान को लेकर के टकराव होता रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन अगर जातिगत गणना के सामने डेटा सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि जो जातीय संघर्ष है उसके भी बढ़ने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जातियों में अगर किसी का डेटा मान लीजिए कम निकल करके आता है और उसके बाद वो कहेगा कि नहीं मेरा डेटा तो इससे ज्यादा है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो जातिगत आंकड़े में जो नंबर 1 होगा उससे और जो दूसरे नंबर के लोग होंगे उसके बीच भी टकराहट हो सकती है। बहुत लंबे समय से एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता रहा है, लेकिन बैकवर्ड क्लास को भी अब रिजर्वेशन मिलने लगा है जब से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई है। लेकिन जब जातिगत गणना होगी तो उसमें जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनकी संख्या निश्चित तौर पर ज्यादा होगी, मतलब एससी एसटी से ऊपर। अब अगर एससी एसटी से ऊपर होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से बैकवर्ड सेंट्रिक हो जाएगी। हालांकि आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स है वो एससी एसटी सेंट्रिक है। इधर कुछ सालों से जब से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पीडीए का मुद्दा लेकर के आए हैं, जातिगत जनगणना की बात लेकर के आए हैं, उसके बाद से जो बैकवर्ड क्लास है उसको सेनेट्रिक पॉलिटिक्स हो रही है। अभी देखना होगा कि जातिगत जनगणना कब शुरू होगी और उसके नतीजे आने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारी इस स्टोरी को पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस कमेंट को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो स्टोरी है इसको शेयर कीजिए।